नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और लास्ट वीडियो अभी जो मैंने अपलोड किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, जो मेरा 11 डेज़ का कोर्स है, उसमें मैंने अपनी एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर की है। तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो मेरी रीसेंट स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। बात है दिसंबर 2024 की, लास्ट अभी मंथ की। तो उस टाइम पर एक प्रॉब्लम हमारे साथ हो गई थी, जिसमें हमने एक प्लॉट परचेज़ किया था आज से 2 साल पहले भोपाल में। मेरी मदर इन लॉ ने परचेज़ किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि हमने पेमेंट तो कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी प्लॉट की। और उसके बाद में जब हमने ये प्लान किया कि अब हम उस प्लॉट को सेल आउट करते हैं, और रजिस्ट्री इसलिए नहीं करवाई थी मम्मी ने कि उनका ये कहना था कि जब इसको सेल करना है तो हम रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, रजिस्ट्री का अमाउंट अननेसेसरी में जाएगा। नहीं करवाई उन्होंने। वो जो इशू था वो बाद में जब उभर के आया, जब हमने फाइनल सोचा कि अब हम इस प्लॉट को बेचते हैं और इस अमाउंट से हम कहीं और कोई दूसरा प्लॉट लेंगे या फिर कोई दूसरा घर लेंगे। उस टाइम पर हमें पता चला कि जिससे हमने अमाउंट दिया था, प्लॉट लिया था, वो जो बंदा है वो एक्सपायर हो चुका है। अब उनका जो बेटा था वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा था कि ये पेमेंट के रिगार्डिंग उसको कुछ पता नहीं है। और सही ज़ाहिर सी बात है कि जब सामने वाला वो पर्सन जिसको हमने अमाउंट दिया था, हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, तो हमारे पास इतना कोई ज़्यादा मतलब हमारे पास कोई पावर रहा ही नहीं था। तो इस चीज़ को लेकर हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दो हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी ड्यूरेशन में फिर बड़ी मुश्किल से जो चीज़ें हम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जितना मैं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि उसके थ्रू हुआ। बाकी सभी ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए थे, जो भी जिसको जो करना था, पूजा की या भगवान को मनाया, जैसे भी। तो ये हुआ था कि सामने वाले बंदे ने फिर ये बोला एट लास्ट कि जो प्लॉट है वो खुद बिकवाएगा, इस प्लॉट को लेनदार उनका खुद का होगा। और वो अमाउंट हमें देगा, वो चाहे कितने भी लाख में बिकवाता है, लेकिन उसने हमें एक अमाउंट बता दिया था कि इतने लाख में मैं आपको इतना पैसा दूँ, इतने लाख का अमाउंट मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो 2 या 3 लाख रुपए हमें एडवांस में देंगे, और बाकी का जो अमाउंट रहेगा वो हमें आफ्टर 2 मंथ पे करेंगे। हमारा ये कंसर्न था कि अगर 1.5-2 लाख रुपए जो है वो अब आज अभी अगर ले भी लेते हैं, बाकी के अमाउंट के लिए अगर सामने वाला मुकर गया तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। फिर भी हम ये सोचकर आगे बढ़े कि ठीक है, जब कुछ नहीं मिल रहा है, सामने वाला तो पहले मना ही कर चुका था, अभी अगर थोड़ा सा भी राजी हुआ है तो जो मिल रहा है उसी से संतुष्टि पाते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और ओके करते हैं, उसको डन करते हैं इस डील को। अब डील तो डन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन टेंशन तो था कहीं न कहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, भगवान कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। टेंशन था, लेकिन मैं जैसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रखने में ही विश्वास करती हूँ, तो मुझे एक पूजा पता थी हनुमान जी की कि हम जो काली उड़द की दाल होती है उसको पीस कर उसका आटा बनाकर उसके दीपक लगाते हैं, और उसमें 4 अलग-अलग बत्तियाँ लगाते हैं चारों साइड में, और उसको हनुमान जी के आगे 7 दिनों तक प्रज्वलित करते हैं और उनका बजरंग बाण उनके सामने पढ़ते हैं। तो हमारी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अब देखिए, बजरंग बाण जो मैं पढ़ रही हूँ, हनुमान जी की मैं पूजा कर रही हूँ, तो ये मेरा यूनिवर्स पर विश्वास है। मेरे यूनिवर्स, मेरे हनुमान जी भगवान, जिन भी भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ, हनुमान जी की, कृष्ण जी की या भोलेनाथ जी की। लेकिन अभी जो मैंने अर्जी लगाई थी वो हनुमान जी को लगाई थी। अपना एक लेटर मैंने लिखा, उनके पास रखा, और मैंने ये बोलकर रखा कि भगवान, ये जो प्रॉब्लम है इससे आपको मुझे फ्री करना है, मेरे हस्बैंड को फ्री करना है, जो हमारे परिवार पर ये प्रॉब्लम आई है इसको आपको ख़त्म करना है भगवान जी। ये सब कुछ अब आपके हाथों में, मेरी नैया आपके हाथों में। और ये दीपक मैंने लगाना स्टार्ट करे, इसी विश्वास के साथ मैं डेली वहाँ पर 7 दिनों तक बैठ के यही बोलती थी कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई है, और सामने वाले ने बिना किसी झंझट के ये सारे टेंशन से हमें निकाल दिया है, और सब कुछ अच्छा हो गया। अमाउंट जिस तरह से मम्मी और मेरे हस्बैंड चाहते थे उस तरह से सब सेटलमेंट हो गया है कि हम लीगल प्रोसीजर चाहते थे कि कुछ हमारे पास लीगल हो। तो जब छठा दिन था, मतलब 5वें दिन मेरे हस्बैंड भोपाल गए इस चीज़ को फाइनलाइज़ करने के लिए, सामने वाले से बात करने के लिए। कोर्ट में जाकर बाकायदा लिखा-पढ़ी हो गई। अमाउंट उसने हाफ़ अमाउंट हमें दे दिया, बाकी के अमाउंट के लिए लीगल प्रोसीजर जो था वो सारा फ़ॉलो हो गया। छठा दिन था, जिस दिन, छठे दिन की रात को मेरे हस्बैंड भोपाल से इंदौर आए, जब उन्होंने आकर मेरे हाथों में 1 लाख रुपए रखे कि दीप, ये अमाउंट मैं लेकर आया हूँ, और बाकी का अमाउंट जो है वो अब जो है चेक मिल गया है और वो क्लियर हो जाएगा कुछ ही दिनों में, मम्मी डाल देंगी भोपाल से अकाउंट में।
तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का कि किस तरह से मेरा वो काम हुआ था, क्योंकि मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा थी, यूनिवर्स पर विश्वास था। मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। मुझे इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं था। मम्मी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हुई थी, कब मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हुए थे, लेकिन मैं उनकी परेशानी को समझ रही थी, लेकिन मैं टेंशन वैसा नहीं कर रही थी। मुझे कहीं न कहीं अपने भगवान पर विश्वास था। तो ये एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल है जो अभी लास्ट मंथ का है, 2014 का। तो ये स्टोरी सुनाने का रीज़न आपको सिर्फ़ यही है कि मैं जैसे इन्हीं छोटे-छोटे जो एग्ज़ाम्पल्स हुए हैं ना, ये तो बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है मेरी, बहुत बड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना टेंशन में थे उस चीज़ को लेकर। तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स डेली भी मैं फ़ेस करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज जितना पॉज़िटिव हुए हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, और अब वो खुद इन सब चीज़ों से इतना जुड़ गए हैं। अभी कुछ महीनों पहले तक हमें ऐसा लगता था कि सुबह 6 बजे उठना मतलब बहुत बड़ा टास्क है, और आप मानेंगी नहीं कि अभी दिसंबर से ही, जबकि इतनी ठंड हो गई है, लोगों का मन नहीं करता कि बिस्तर से निकलें। उस टाइम पर वो मुझसे पहले उठ जाते हैं, 5:30 पौने 6 बजे वो उठ जाते हैं, और उनकी पूजा स्टार्ट हो जाती है 6:30 पौने 7 तक, हार्डली 6:30 तक उनकी पूजा हो जाती है, और बहुत अच्छे से वो पूजा वगैरह करके फ्री हो जाते हैं। उसके बाद योगा, जो भी चीज़ें हैं वो सब अच्छी करते हैं। ये सब चीज़ें भी, वो पहले लेट उठते थे, काफ़ी लेट उठते थे, जिसकी वज़ह से फिर बहुत सारे काम लेट होते जाते हैं। लेकिन आज वो सब इतना जल्दी हो जाता है हमारा, क्योंकि वो जल्दी उठ जाते हैं। हम एक-दूसरे को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, हमारे पास टाइम बचता है, और उनको देखकर ही, जैसे मैं पहले 6:30-7 तक उठती थी, तो अब वो इतना जल्दी उठते हैं, तो उनको देखकर हम दोनों उठने लगे। हम दोनों एक साथ पूजा करते हैं सुबह में, जो भी अपने पाठ करना होता है। वो सब करते हैं। तो मैं कुछ भी ऐसा अलग से नहीं करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, बजरंग बाण पढ़ती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ, यही यूनिवर्स है। मैं आपको ये जो बता रही हूँ चीज़ें, इसीलिए बता रही हूँ कि यूनिवर्स कुछ अलग से नहीं करना है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा समय निकालना है खुद के लिए। हम जो भगवान के आगे बैठ रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये हो जाए, भगवान ये हो जाए। ये हो गया, और ये प्रॉब्लम जो है ये आपकी है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है, हम इस तरह से काम करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फ्री हूँ, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। नहीं, मैं इतनी फ्री मैं भी नहीं हूँ। सबके पास में काम होते हैं, मेरे पास में भी बहुत काम है। उसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ़ इसलिए कि किसी का भला हो सके। अगर मेरी बात किसी को भी अच्छी लग गई, या उसको किसी ने कैच कर लिया, किसी ने अपनी रूटीन चेंज कर लिया, इससे किसी ने अपनी सोच चेंज कर ली, तो ये कितनी अच्छा होगा सामने वाले के लिए, उससे मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रीज़न बस इतना ही है ये वीडियोज़ को बनाने का, अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने का, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, हम किस तरह से अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारी जो आसपास की नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना, वो सब रिड्यूस होती जाती है, और एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब हमारे सराउंडिंग आती है, और उस पॉजिटिव वाइब्स के थ्रू ही हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब भगवान से हमारा जो कनेक्शन, वो फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि जो हम सोचते हैं ना, वो होने लग जाता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत ऐसे इंसान बन जाएँगे कि बहुत महात्मा टाइप के हो गए, नहीं, वो सब करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये तो सिर्फ़ एक हम गृहस्थ जीवन में रहकर किस तरह से खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, पॉज़िटिव हो सकते हैं, और एक पॉज़िटिव सोच से कितना कुछ मिल सकता है, सिर्फ़ ये बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी सोच से या फिर मेरी बातों से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है, तो इसको अप्लाई करने में जाता क्या है? हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, वैसे भी जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं ना उसी तरह से। तो क्या हम थोड़ा-सा समय खुद के लिए निकाल कर अपनी लाइफ़ में चेंजेस नहीं कर सकते? अगर लाइफ़ में कोई पॉज़िटिव चेंज आएगा तो वो किसके लिए आएगा? हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। तो क्या हम इतना अच्छा सोच रख के अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते? अब हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, अब वक़्त है उनके लिए कुछ करने का, अपने बच्चों के लिए कुछ करने का। तो अगर अच्छी सोच रखकर कुछ अच्छा अचीव करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी सोच कर लें। बार-बार मैं यही बोलूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई दूसरे भगवान नहीं है, भगवान वही जिसको आप पूजते हैं, जिन भगवान को आप मानते हैं, बस आपको ज़रूरत है उन पर विश्वास रखने की, आपकी जो भी विश है उसको इस सेंस में सोचने की कि वो विश आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है।
और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं इसको जो मेरा सब्जेक्ट था वहीं तक सीमित रखना चाहती हूँ। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसको आप देख सकते हैं, मेरे या फिर किसी और के भी। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सक्सेस स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है, इसको सुनकर आपको शायद कुछ बिलीव लगा होगा कि नहीं, जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ ये कोई बनावटी स्टोरी नहीं है। क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी यूट्यूब पर, उसमें से कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जो मुझे भी पर्सनली जानते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पर्सनली जानते हैं। तो इफ़ यू वांट, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो बस इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में उतार लीजिए। ये नहीं बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप तो बस मैंने जो बात बोली है इसको अपनी लाइफ में उतार लीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए और अच्छा सोचिए, ताकि आपकी लाइफ में जो हो वो सब अच्छा अच्छा हो। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।